हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रैंक बूस्टर सीरीज़ का एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं या जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है सॉल्यूशंस। और मैं आज आपको जो कराऊंगा वो नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, मेरा नाम है मुदित श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है पी ए एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। तो सॉल्व करते चलते हैं साथ में। ठीक है, तो पी ए इज प्योर वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज पी ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इज पी बी। और क्या बोला है, फॉर्म एन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन इफ एक्स ए रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी। अच्छा, तो टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी। किसके टर्म में दिया है, हमें दिया है। ओके, तो रिप्लेस कर दो, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। सो सारे एक्स ए के टर्म में दिए ना, तो एक्स बी को हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एक्स ए से। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा पी ए एक्स ए प्लस पी बी 1 माइनस एक्स ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा पी ए एक्स ए प्लस पी बी माइनस पी बी एक्स ए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पी बी प्लस पी ए माइनस पी बी इंटू एक्स ए। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर मैच कर रहा है बेटा, इसका आंसर मैच कर रहा है पी बी। डी ऑप्शन इज करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, concentrated aqueous H2SO4 is 98% H2SO4 by mass, ठीक है, and has a density of 1.8 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, शायद तुम्हें याद होगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट multiplied by density into 10 divided by molar mass of solute। ये वाला फॉर्मूला सबको याद है, मेरे ख्याल से सबको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम मोलैरिटी निकाल लेंगे। 98% बाई मास, 98 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इज 1.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब H2SO4 का मोलर मास होता है 98। सो यहाँ से मोलैरिटी कितनी आ गई, 18। अब इसका पूछा है कितना वॉल्यूम यूज करके 0.1 मोलर H2SO4, तो डाइल्यूशन लॉस है, हम लगा देंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो M1 कितना है 18, वॉल्यूम पूछा है, मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। आंसर सारे ml में दिए ना, इसलिए ml में लिए। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5.55 ml। ठीक है, इजी क्वेश्चन, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलोज राउट लॉ व्हेन। इजी क्वेश्चन है ना बेटा। व्हेन देखो ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर, व्हेन ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, तो ये तो बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया। और नॉन आइडियल में कौन सा हो गया, निगेटिव डेविएशन, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। सेकंड क्या बोला है, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, तो ये किसका केस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव डेविएशन। ये किसका केस हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का केस। व्हेन ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, जब दोनों इंटरेक्शन सेम होंगे तभी तो उनके वेपर प्रेशर क्या होंगे, वेपर प्रेशर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होंगे, ऑब्जर्व्ड का और कैलकुलेटेड का सेम होगा। तो इसका आंसर होगा सी, ए बी इंटरेक्शन इज सेम एज ए एंड बी बी इंटरेक्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है,
मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। आइडियल सॉल्यूशन में पहली चीज़ ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब दोनों इंटरेक्शन सेम होंगे तो जब डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जितनी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में जाएगी उतनी ही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगी। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होगा तो डेल्टा यू मिक्सिंग भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। डेल्टा पी ऑब्वियस सी बात है, पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटेड ये हम लिखते हैं ना, पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी। तो दिस सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो उसका डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। तो डेल्टा जी मिक्सिंग शुड बी लेस देन ज़ीरो, पर यहाँ पे लिखा है इक्वल टू ज़ीरो, तो ऑब्वियसली यही क्या है, इनकरेक्ट है। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले तो मतलब 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो वाटर हो जाएगा। अब पहले मैं मोल्स निकाल लूंगा किसके, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पूछा है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे बेटा, 1000 डिवाइडेड बाई 18। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 55.55। अब मुझसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55.55। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 56.55। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0177। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ आई इज वांट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आई निकाल लो। देखो दो फॉर्मूले होते हैं डिसोसिएशन के लिए, आई का फॉर्मूला होता है 1 + n-1 इंटू एल्फा। दिस इज फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन। अगर कंपाउंड का डिसोसिएशन हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू एल्फा, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस। ठीक है, चलो पहले करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करो, Al2,4 एल्यूमिनियम सल्फेट को जब मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक करूंगा, 2Al + 3 प्लस 3SO4 - 2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, 3n2। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस, अगर अल्फा की वैल्यू दे रखी है ना 100% आयनाइज्ड, तो 5 - 1 इंटू अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 1, ये आ जाएगी 5। अब देखो K2SO4 को ब्रेक करो, मैं देख के बता देता हूँ। देखो K2SO4 को ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 2K प्लस SO4 - 2, n की वैल्यू है 3, तो i की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3। तो ये सेम तो नहीं है। इसी तरह K3FeCN6, तो इसको ब्रेक करो। ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं ये कभी ब्रेक नहीं होते। तो ये होता है 3K प्लस FeCN6 - 3, n की वैल्यू है 4, तो i की वैल्यू भी कितनी होगी, 4। Al4NO3 इसकी भी 4। जो आंसर है वो है K4FeCN6।
पूछो क्यों? क्योंकि K4FeCN6 को जब तुम ब्रेक करोगे तो आएगा 4K प्लस FeCN6 -4। n की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 5, तो I की वैल्यू भी कितनी होगी? इफ n इज 5 एंड अल्फा इज 1, तो I की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाती है? n के इक्वल हो जाती है। ठीक है, वो यहाँ से चाहो तो तुम प्रूव भी कर सकते हो। ये 1 हो जाएगा, तो जैसे मान लो I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1, तो ये 1 से 1 कट गया। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। किस केस में? व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इफ n इज इक्वल टू 5, अल्फा इज 1, सो I इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर होगा बेटा डी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चंस के थ्रू इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इससे फास्ट रिवीजन होता है। एक चैप्टर हम झट से कवर कर लेंगे आधे घंटे के वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q आर 80 एंड 60। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। तो P0 P ले लो 80 एंड P0 Q ले लो 60। ठीक है, क्या बोला है? द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ P एंड 2 मोल्स ऑफ Q। तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ P, तो कितना हो जाएगा 3/5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ Q कितना हो जाएगा 2/5, और इससे मैं क्या निकाल लूंगा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 80 इंटू 3/5 प्लस 60 इंटू 2/5। सॉल्व करो, 5 60 है ना, 1 12 इंटू 2 24, 5 1 सा 5 और फिर 3 16, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 24। 48 प्लस 24 कितना आ जाएगा? 72 टॉर। कितना आ जाएगा बेटा? 72 टॉर। आई होप यहाँ तक ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ RLVP का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं लिख देता हूँ यार, RLVP का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सिंपल है। ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू, तो अगर तुम्हें बेटा फॉर्मूला याद हो, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? PA इज इक्वल टू P0 AXA। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा? P0 A 1 माइनस XB। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? PA इज इक्वल टू P0 A माइनस P0 AXB। अब इसको मैं उधर भेज दूँ अगर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? P0 AXB इज इक्वल टू P0 A माइनस PA एंड XB इज इक्वल टू P0 A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0 A। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेयर XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें पता होगा ये। ठीक है, फिर भी मैंने जल्दी से सॉल्व करके दिखा दिया है। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज RLVP। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ 0.02 मोलर aqueous solution of an ionic compound CONH35NO2Cl freezes at 0.00732। तुमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिजॉल्व इन वाटर विल बी। KF की वैल्यू दी है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। ठीक है, डेल्टा TF की वैल्यू तुम्हें दी है 0.0732, I इंटू KF इज इक्वल टू 1.86, मोलैरिटी इज 0.020। जब यहाँ से मैं I फाइंड आउट करूंगा
तो ये आ जाएगा 0.0732 डिवाइडेड बाई 1.86, तो 1.86 इंटू 0.0020। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2। अब मुझसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो आई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू एल्फा इज इक्वल टू 2। एल्फा की वैल्यू है 1 बिकॉज 100% आयनाइजेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2 होंगे, तो आंसर इज 2। सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 0.5 मोलर aqueous solution of a weak acid is 20% ionized. If Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole, the lowering in freezing point पूछा है। सिंपल सा फॉर्मूला अभी देखो, अभी सॉल्व किया था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। यही हमसे डायरेक्टली पूछा है। आई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, 20% आयनाइजेशन है और वीक एसिड है, तो वीक एसिड कैसे ब्रेक होगा, एच एक्स गिव्स एच प्लस प्लस एक्स माइनस। एन की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ 2, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 20% मतलब 0.2, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.2, आई की वैल्यू आ गई 1.2। सो यहाँ पे हम आई की वैल्यू रख देंगे, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.2 इंटू के एफ की वैल्यू 1.86, मोलैरिटी है 1/2, तो इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 0.6 और डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.12 केल्विन। ठीक है, हमसे लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था, मतलब यही पूछा था हमसे। ठीक है, तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर है सी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशंस का नीट का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं और क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। मैं आज का वीडियो अब यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी अप्रिशिएशन, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।